जो लोग पीर पंजाल नहीं जानते वो इतिहास नहीं जानते। आप हिस्ट्री को तब्दील कर सकते हैं लेकिन जियोग्राफिया को नहीं। मेरे अजीज़ दोस्तों, पीर पंजाल एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर बाउंड्रीज, रूट्स और वार्स कौन एक्सप्लेन करेगा? आपको कौन बताएगा कि ब्रिटिशर्स से लेकर मुग़लों के दौर में इस पीर पंजाल से ही वादी कश्मीर जो है वो अपना सफ़र करते थे। पीर पंजाल की पहाड़ों पे सिर्फ बर्फ़ नहीं बल्कि पीर पंजाल से शहीद भी हैं और आज भी हम उन शहीदों को याद करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुंछ का अपना राजा था, अपना रेवेन्यू सिस्टम था और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी। पुंछ एक स्टेट थी और 1947 से पहले पुंछ एक डिस्ट्रिक्ट नहीं थी बल्कि पुंछ का स्टेटस था नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट जैसा नहीं, एक रियासत की पहचान थी ये पुंछ। ये पीर पंजाल जिसकी आज आप बात करते हैं कि पीर पंजाल कहीं पे है ही नहीं है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, पीर पंजाल को डिनाई करना हिस्ट्री को डिनाई करना है। पीर पंजाल को डिनाई करना हिस्ट्री को डिनाई करने के बराबर है। और अगर आप पीर पंजाल को डिनाई कर रहे हैं तो आप इतिहास को नहीं जानते हैं, आप इतिहास से वाकिफ़ नहीं हैं। अगर पीर पंजाल कुछ नहीं है तो फिर सरकारी मैप्स, आर्मी के डॉक्यूमेंट्स और स्कूल्स बुक्स झूठ कह रही हैं। अगर पीर पंजाल कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता है तो सरकारी मैप्स, आर्मी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आर्मी रिकॉर्ड है और जो बुक्स हैं उनमें जो लिखा गया है क्या वो झूठ है? क्या रूलिंग पार्टी साइंस को भी वोट बैंक के हिसाब से चलाना चाहती है? अरे भाई साहब, साइंस वोट बैंक के हिसाब से नहीं चलेगी। आप हिस्ट्री में तब्दीली ज़रूर ला सकते हैं लेकिन आप किसी भी जगह का टोपोग्राफी, उसका एरिया, उसकी लेंथ को कम नहीं कर सकते हैं। आप उसके इतिहास को नहीं मिटा सकते हैं। मैं बात करूंगा फैक्ट्स के ऊपर, जो बात करना ज़रूरी है। अगर पीर पंजाल एग्जिस्ट नहीं करता तो सरकारी मैप्स, आर्मी रिकॉर्ड्स और टेक्स्ट बुक गलत हैं। मुझे इस बात का जवाब दें। अगर पीर पंजाल कुछ नहीं है तो फिर वहाँ रहने वाले लोग और उनकी पहचान भी कुछ नहीं है। मतलब जैसे कि ट्रेडिशन, कल्चर, लैंग्वेज और उसके साथ साथ वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ के लोगों का एक नया तजुर्बा और वहाँ के लोगों की एक अलग पहचान, वो भी एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर पीर पंजाल कुछ नहीं है तो मैप्स, हिस्ट्री, साइंस, फिर ये सब झूठ बोल रही है। और पीर पंजाल को आप अपनी ज़ुबान के ऊपर से मिटा सकते हैं लेकिन मैप्स, हिस्ट्री और साइंस से नहीं मिटा सकते हैं। आप किस बुनियाद के ऊपर, किस बेसिस पर रिजेक्ट कर रहे हैं कि पीर पंजाल एग्जिस्ट ही नहीं करता? और अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो रिजेक्ट करने का जो आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में आपने क्या क्या पढ़ा है ज़रा वो भी बताएं। आपके हिसाब से पीर पंजाल सिर्फ नाम है तो फिर लोग वहाँ का कल्चर, ट्रेडिशन, इसका असर क्यों दिखता है? जवाब दें ज़रा। पीर पंजाल अगर कुछ नहीं है तो फिर सदियों से मैप्स और हिस्ट्री में क्यों ज़िंदा है पीर पंजाल? इसका जवाब दें। मानना या ना मानना पर्सनल चॉइस हो सकती है आपकी, लेकिन पीर पंजाल एक हिस्टोरिकल और जियोग्राफिक हकीकत है जो सदियों से ज़िंदा है। अगर आपको यकीन नहीं तो राज तरंगनी में जो राइटर कल्हन है उन्होंने पीर पंजाल के लिए लिखा है, वो जाकर ज़रूर पढ़ें। अगर आपको यकीन नहीं तो मुग़ल दौर की आईना अकबरी में जो अबू फाजिल ने लिखा है वो जाकर ज़रूर पढ़ें। जब पीर पंजाल से सदियों तक हुकूमत चली तो आज यहाँ क्यों ये सरकारें इसी पीर पंजाल को मानने से इनकार कर रही हैं? राज तरंगनी, मुग़लों के दौर और ब्रिटिश रिकॉर्ड सब पीर पंजाल को मानता है। फिर आज के रूलर्स कौन सा रिकॉर्ड पढ़ रहे हैं? इसका जवाब दें। ब्रिटिश और डोगरा दौर में पीर पंजाल में स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती थी, आज सिर्फ ये रिमोट एरिया है तो क्या आपने इसे डाउनग्रेड कर आज आपने पीर पंजाल को ही नक्शे से ख़त्म कर दिया है? मुझे इन सवालों का जवाब दें और बताएं कि अगर पीर पंजाल एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर पीर पंजाल का
का वजूद कैसा है, जो आज सरकारी मैप्स में है, जो आर्मी के रिकॉर्ड में है, जो जियोग्राफी में है, इन सभी जगहों पे है, वो किस बुनियाद के ऊपर है, इसका जवाब दें। अगर हिम्मत है तो जवाब दें इसका। पीर पंजाल जिंदाबाद, पीर पंजाल जिंदाबाद। पीर पंजाल नाम नहीं है, ये दोनों डिवीज़न्स को जोड़ने वाला वो मुकाम है जो महाराजाओं के दौर से लेकर ब्रिटिशर्स और फिर मुग़लों के दौर तक का एक इतिहास है। आप इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर इनकार करें तो आप इसके ऊपर जो है वो सही मायने में जवाब दें। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।